ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 27 मई 2026 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, तो आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई नहीं दे सकता। कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भाव के मंत्र से ही तुम काल पे जीत पाएंगे। रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई नहीं दे सकता। गीत है ओम नमः शिवाय। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पे विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पे रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले बाप दादा मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। विस्तार, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। स्वाहा, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है, ना ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए भी फिर सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा सुख स्वरूप है तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। परमात्मा के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख स्वरूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम युग पे आते हैं, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में ज़रूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक के भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा है। अब विचार करना कि परमात्मा का साथ क्यों लिया इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो ज़रूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती है, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इसको न जाने के कारण इसका साथ नहीं लेती। अगर इनका पूरा साथ पकड़ लो तो मदद देने में मशहूर है।
कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे। सदाचार लड़ो, लेखरस स्थिति का अनुभव करो विस्तार। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होके चलते आओ। विचार देना, इशारा देना ये दूसरी बात, हलचल में आना ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है, और कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।